एवरीवन, तो हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के बारे में कि आखिर उसमें कौन कौन सा जैसे चैप्टर को पढ़े, कौन कौन जो ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, आप लोग थंबनेल को क्लिक किए होंगे। ठीक है, थंबनेल के बेसिस पे आएंगे तो थंबनेल में देख ही लेंगे क्या किस बारे में, इस टॉपिक के बारे में जैसे वीडियो है। जैसे बहुत अब हम बात करते हैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, मैथ आप देख लिए। अब केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो केमिस्ट्री में जैसे कौन कौन सा चैप्टर पढ़े। ठीक है, केमिस्ट्री जैसे बहुत सारे को क्या लगता है कि रटना पड़ता है, बट इसमें रटना वगैरह नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपको अगर कॉन्सेप्ट अगर पढ़िएगा तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री अगर 11वीं की बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे पहला 11वीं की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो सबसे पहले इसमें टॉपिक की बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इसमें सो कोई भी आपको जो सो आपको मेटल वगैरह दे देगा। ठीक है, एलिमेंट जो सोडियम दे दिया Na+। ठीक है, और फिर दे दिया आपको मैग्नीशियम+। ठीक है, तो आपको पूछ दिया कि उसमें कितना जो सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो आपको जो सो इस क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। 2023 की बात करें तो इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे बाल्मर सीरीज, पाचन सीरीज, ठीक है, लाइमन सीरीज, इससे टोटल जो आपका हो गया इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड की बात करें तो रेडियस ऑफ बोर मेडल। ठीक है, यानी कि रेडियस आपका पूछ दिया, जैसे मान लीजिए लिथियम दे दिया, लिथियम+। ठीक है, उसका जो सो आपको पूछ दिया। ठीक है, तो आपको जो सो रेडियस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जैसे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो रेडिकल नोट्स, क्वांटम नंबर। ठीक है, इसे आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इतना सारा आपको टॉपिक से तैयार करना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक इस चैप्टर की अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ पे जैसे आपको IUPAC नेम जो होता है, यूपैक नेम, तो इसको जैसे मान लीजिए कि 101 दे दिया। ठीक है, 101, 102, 103। ठीक है, तो अननील ट्रिम इस तरह का होता है ना, जैसे 101 हो गया तो अननील, जैसे 1 के लिए क्या करते हैं, अन करते हैं, 0 के लिए क्या करते हैं, नील करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको जैसे IPSC नाम लिखना आना चाहिए। ठीक है, जैसे इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछता है इस तरह का, जैसे पूछ दिया कि 101 का जैसे IPSC नेम क्या है, 4 को ऑप्शन दे दिया। ठीक है, या फिर आपको जैसे हो सकता है न्यूमेरिकल में पूछ दिया कि अननील ट्रिम दे दिया और पूछा कि आपको इसको बताइए कौन सा जैसे एलिमेंट का नाम है, तो वहाँ से फिलिंग सबको भरना पड़ता है। ये हो गया। अब बात करते हैं उसके बाद जैसे मेटल, नॉन मेटल, कौन से जैसे मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटालिक्स है। ठीक है, इसे आपको याद करना है, थोड़ा देख लेना पीरियोडिक टेबल। उसके बाद जैसे बात करते हैं यहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये सब टोटल आपको देखना है और ज़्यादा आपको ध्यान किस में देना है, एक्सेप्शन पे। ठीक है, एक्सेप्शन पे आपको जैसे जितना अगर आप ध्यान दीजिएगा एक्सेप्शन पे उतना आपको जैसे अच्छा रहेगा। ठीक है, एक्सेप्शन पे जितना ध्यान दीजिए उतना एक्सेप्शन आपको जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जैसे मायने रखता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन की अगर बात करें उसके बाद जो एक्सेप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जब हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इससे 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और बहुत किसी को जो ये चैप्टर जो बहुत हार्ड लगता है, बट ये हमको जो बहुत ईजी लगता था। ठीक है, जैसे पढ़ते थे उसमें। अगर बात करें यहाँ पे इसका कोवैलेंट बॉन्ड की, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड पूछ दिया। ठीक है, लिथियम L दे दिया, लिथियम पोटासियम। ठीक है, इस तरह दे दिया, लिथियम पोटासियम एल्युमिनियम, इस तरह पूछ दिया कि कोवैलेंट कैरेक्टर किसका जो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका जो आपको थोड़ा याद कर लेना है। ये क्या होता है, एक फ्लैश कार्ड मिलता है। ठीक है, रेंजो का। ठीक है, वो जो आप खरीद सकते हैं, तो जो आपको वहाँ से काफ़ी अंदर जो अच्छा उसमें समझाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे उसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी। ठीक है, तो इस सब के बारे में भी ये काफ़ी अच्छा ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक के बारे में अगर आप लोग बोलिएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, कमेंट में अगर ज़्यादा अगर लाइक वगैरह रहा तो हम जैसे जरूर इसमें टॉपिक पे अगर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, उसके बाद शेप हो गया, लोन पेयर, बॉन्ड ऑर्डर, पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ठीक है, पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन जो कितना है, यानी कि अगर पारामैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रॉन जो आपका ऑड होना चाहिए, डायमैग्नेटिक तो इवन होना चाहिए। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका 10 या फिर 16 इलेक्ट्रॉन है तो ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए, नहीं, ये पारामैग्नेटिक होगा। ये जो एक्सेप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर बात करें यहाँ पे तो शेप हो गया, लोन पेयर, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये भी जो शेप, लोन पेयर, बॉन्ड ऑर्डर इतना ईजी से इसका निकालने का ट्रिक है ना, जो क्या बताएं। ठीक है, आपको ये आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इसमें इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लॉ आपको तीनों जो आपको इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होता है, अधिकतर जो आपका न्यूमेरिकल जो बनता है इस चैप्टर से आपका यही सब बनता है। ठीक है, उसके बाद जो आइसोथर्मल हो गया, आइसोबोरिक हो गया। ठीक है, यानी कि उसमें जैसे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है,
फिर जो है वॉल्यूम किसी का कॉन्सेंट रहता है, ठीक है, तो आपको इससे बोल देगा कि किसमें जो कौन चाहिए, ठीक है, इसको आपको अच्छा से पढ़ लेना है। उसके बाद बात करें रिडॉक्स रिएक्शन की हम, तो रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा नहीं कीजिए काट, ठीक है। इसमें से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा 2023 का जेईई मेंस में। यहाँ पे बात करें जैसे मान लीजिए कि क्रोमाइल क्लोराइड का आपको पूछ दिया कि इसमें जो बताइए कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ठीक है। इस तरह का आपको जो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वाटर का क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, ये सब तो नहीं पूछेगा आपको, यहाँ पे थोड़ा आपको अच्छा से पूछेगा। उसके मान लीजिए चलिए कि अमोनियम फॉस्फेट फॉस्फोफोलाइट हो गया, ठीक है, आपको ये सब पूछ देगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक जो से हम बात करें ग्रुप 13 to 18 से आपको जो एक्सेप्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। एक्सेप्शन पे सबसे ज़्यादा, अगर बात सबसे पहली बात करें तो इसका जो एनसीईआरटी मस्ट डू, इसको पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी आप जितना बार पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम 4 बार तो इसको जरूर पढ़िए, ठीक है, ताकि इसको बहुत सारा इसमें जो पढ़ना पड़ता है। लेकिन इसमें एनटीओ काफ़ी सिलेबस जो हटा दिया है, केवल आपको जो आपका जो मेन जो आपका ग्रुप है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, काफ़ी इसमें हटा दिया। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक जैसा बात नहीं कि आपको ऑर्गेनिक मान के चलिए आप हाइड्रोकार्बन आज पढ़ रहे हैं, उसके बाद कल जो अमीन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आई समझ में नहीं आया तो फिर जो कीटोन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जो मतलब सीढ़ी बाय सीढ़ी जिस तरह होता है ना, चढ़िएगा तो अच्छा रहेगा, उस तरह आपको चढ़िएगा, तब जो आपको मंजिल पे पहुंचिएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर जो अगला डाइट पहुंच जाएंगे, तो जो उस तरह आपको नहीं बनेगा ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करने का, एकदम स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी ऑर्गेनिक जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हो गया आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, आपस में इसका यूज जो आगे चैप्टर में होगा, इसका आगे चैप्टर में, ठीक है, इस तरह है आपका ऑर्गेनिक, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सब पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए आपको अब बात करते हैं यहाँ पे आपको क्लास 12 के बारे में, ठीक है। क्लास 12 के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें जो आपको एनसीईआरटी बुक जो रीड कीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी बुक रीड कीजिए। उसके बाद जो आपको यहाँ पे आप पीवाईक्यू लगाइए, ठीक है। पीवाईक्यू अगर यहाँ पे इस चैप्टर का मस्ट डू है, ठीक है, क्योंकि जितना न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा उसी के बेसिस पे आएगा। 2 के जगह 4 दे देगा, 4 के जगह 5 दे देगा, इतना करेगा। बट आपका जो 2018 से एटलीस्ट 2018 से 2024 तक आपका इसको पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, और कम से कम 3 से 4 बार, ठीक है, आप यहाँ पे कीजिए। पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद पीवाईक्यू। उसके बाद हम बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, इससे भी जो काफ़ी यहाँ पे जो थोड़ा लगता है कि कठिन चैप्टर है, बट उतना कठिन नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा बात नहीं, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िएगा। एनसीईआरटी का सबसे पहले इसका पढ़िएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले इसका आप वीडियो देखिए, ठीक है, कोई भी सरकार जो आपका वीडियो देखिए, ठीक है, यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से पहले वीडियो को आप अच्छा से लेक्चर को फॉलो कीजिए, ठीक है। लेक्चर फॉलो करने के बाद आप एनसीईआरटी को एक बार पूरा पढ़िए, 102 बार 3 बार जितना पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप पीवाईक्यू में जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा काफ़ी आपको ईजी लगेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इसमें भी ध्यान कहाँ देना है, एक्सेप्शन पे, ठीक है। इन ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो एक्सेप्शन पे पूछता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन पे आपको जहाँ पे काफ़ी यहाँ पे ध्यान देना होगा, एक्सेप्शन पे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ भी बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, यानी कि जो रूट अंडर एन ब्रैकेट n+2 जो होता है वो फार्मूला से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो जो आपको देना होगा। उसके बाद बात करें कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड का भी सेम प्रोसेस है, इसका भी सब पहले आपको वीडियो देखना, उसके बाद ही आपको जो सब इसको एनसीईआरटी पढ़िए, नहीं तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स आप जितना बार एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। मतलब बायोमोलिक्यूल्स एनसीईआरटी पूरा पढ़िए, जैसे हो गया प्रोटीन हो गया, क्या विटामिन वगैरह हो गया, ठीक है, इस सब बारे में टोटल पढ़िए कहाँ क्या होता है। उसके बाद इसका पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है। इससे बाहर आपका एनसीईआरटी से बाहर बायोकेमिस्ट्री में पूछता ही नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन। तो आपका ये सो इतना हो गया, तो 10 से 11 चैप्टर इसमें भी बता दिए, ठीक है। तो इतना अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो 50 से 55 नंबर मैथ केमिस्ट्री की बात करें तो 50 से 60 नंबर इसमें भी आप स्कोर कर ही सकते हैं, अगर इस टॉपिक पर अगर ध्यान दिए तब, ठीक है।